हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं अर्धवार्षिक राशि फल की। और अर्धवार्षिक राशिफल में आज इस वीडियो में चर्चा होगी मिथुन राशि की। और जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर का से, की से, कु, घ, ङ, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का महीना कैसा रहने वाला है। और ये फलादेश जो होगा वो मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से करने वाला हूं। अर्थात राशि तो मिथुन होगी, लेकिन मिथुन राशि में आने वाले जो नक्षत्र हैं उनकी विषय में चर्चा होगी। और बात होगी स्वास्थ्य की, बात होगी गृह सुख की, वाहन सुख की, इस प्रेम संबंध की, भूमि सुख की, शिक्षा की, विवाह की, दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसकी बात होगी, बिजनेस कैसा रहने वाला है इसकी भी बात होगी, तो भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा इसकी भी बात होगी, तो नौकरी कैसी रहेगी, बॉस के साथ बनेगी नहीं बनेगी, कलीग के साथ क्या कुछ रहने वाला है इस विषय पे भी बात होगी, धन लाभ यानी कि आर्थिक सुख संपन्नता है या नहीं है इन 5 महीनों में इसकी भी बात होगी। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश होगा। और इस वीडियो में इसलिए नक्षत्र ज्योतिष से मैं बहुत गहराई में जाकर के चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। कुछ अच्छा लगे, कुछ वैसे भी पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण और अधिक मास चल रहा है, तो ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख देना तो अच्छा लगेगा। ईश्वर की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है ही। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के जो नक्षत्र बनते हैं वो 3 नक्षत्र मिलकर के, यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और कुल मिला के 9 चरण के एक राशि बनती है। और वो 9 चरण कौन कौन से हैं या वो नक्षत्र कौन कौन से हैं जो मिथुन राशि के हैं, तो वो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण यानी कि का और की मिल करके मिथुन राशि बना है। और उसमें से आर्द्रा नक्षत्र का कु, घ, ङ, छ से मिथुन राशि बना है। और के, को और हा इन 3 अक्षरों से भी मिथुन राशि बना है। अर्थात ये 2, ये 4 और ये 3 कुल मिला के 9 अक्षर यानी कि 9 चरण से मिलकर के एक राशि बनी है, वो राशि है मिथुन राशि। सबसे पहले बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र के। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए अर्थात जिनका नाम का से और की से शुरू होता है उनकी बात हो रही है। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो है ना, वो अभी वर्तमान में जो बुध के जो गोचर है, यानी कि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो मिथुन राशि के स्वामी वो बुध है। और बुध के हिसाब से जो बुध का जो गोचर है वो 3 अगस्त शाम को 7:59 से लेकर के 29 सितंबर तक, यानी कि पूरा अगस्त लगभग सितंबर भी पूरा वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध गोचर करने वाले हैं। और बुध गोचर आपके मृगशिरा नक्षत्र से जो उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो काउंटिंग है वो तारा बनती है, वो वध तारा है, यानी कि 7वां तारा है, 7वां नक्षत्र है। 7वां जो नक्षत्र होता है वध तारा के अंतर्गत आता है। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए 3 अगस्त से लेकर के 29 सितंबर का बीच का जो समय है, जो मैंने ऊपर आपको बताया है, स्वास्थ्य, गृह सुख, वाहन सुख, प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर के, वो बहुत अच्छा नहीं है। ये आपको ध्यान देना है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। वैदिक ज्योतिष में कुछ और थी बात, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष में देखिए और ज्यादा गहराई में जाकर के हम देखते हैं तो वध तारा आता है। पूरा 2 महीना वध तारा के हिसाब से खतरा फल लिखा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन खतरा का तात्पर्य यह है कि आप स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना है, गृह सुख के लिए कहीं कोई डील करने जा रहे हैं, वाहन सुख के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, ईश्वर की कृपा बनाए रखने के लिए ईश्वर की भक्ति भाव करनी है, पूजा पाठ करना है, श्रद्धा पूर्वक आप जो है पूजा पाठ कीजिए। और खासकर किसकी पूजा करनी है? भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, उनको अर्घ्य देना है, उनको लड्डू का भोग लगाना है, दूर्वा चढ़ाना है और उनकी आरती करनी है। और उसके साथ में संभव हो सके
तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। तो ये जो खतरा फल लिखा हुआ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, यानी कि आपको इस दौरान सावधानी बरतनी है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की, जिनका नामाक्षर कु, घ, ङ और छ से शुरू होता है। उनका नाम उनके हिसाब से जो है 3 अगस्त से लेकर के 29 अक्टूबर तक, सितंबर तक का जो समय है वो साधक तारा है। अर्थात देखिए ना, यहाँ पर बिल्कुल नक्षत्र ज्योतिष में यही एक कमाल होता है, क्योंकि देखिए आर्द्रा नक्षत्र के मृगशिरा नक्षत्र के लिए खतरा था, अच्छा नहीं था, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के लिए साधक यानी कि उपलब्धि, बहुत ही अच्छा योग दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो के, को और हा से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए प्रत्येरी तारा बनता है। प्रत्येरी तारा के हिसाब से बाधा यानी कि इनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। गणेश जी की पूजा करनी है, मां भगवती की उपासना करनी है, तो निश्चित रूप से जो हर एक कार्य में जो भी काम करने जाएंगे आप, उन कार्यों में हो सकता है किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बाधा आए, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो बाधा आएगी वो बाधा भी दूर हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये बात थी अगस्त और सितंबर की। अब बात कर लेते हैं 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक की। तो 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र की बात कर लेते हैं अक्टूबर में, इन तारीख के बीच में 29 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए आपको, अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं, ज्योतिष से आपका अगर सरोकार कम है, तो आप कृपा करके इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आप उसको जो है ना जूम कीजिए, देखिए या फिर रोक करके देखिए। मैंने पूरा आपकी सुविधा के लिए तारीख दी हुई है, इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख के बीच में ये फल होगा, तो वो फल के हिसाब से अगर शुभ है तो शुभ लिखना है, अच्छा मान लीजिए, अशुभ है तो अशुभ में आपको भगवान जी की पूजा करनी है, अपने इष्ट की पूजा करनी है, कुल देवता की आपको पूजा करनी है। तो क्या होगा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध रहेंगे कब से कब तक, 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में, जो कि मित्र तारा है। मित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ माना गया है, किसके लिए, मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में हस्त नक्षत्र है। देखिए मैं कितने गहराई में जाकर के एक एक हफ्ते का डिटेल लेकर के आपके पास आया हूं, इसलिए वजह से आप बहुत मेहनत किए आपके नक्षत्रों के चरणबद्ध तरीके से देखने के लिए। आप अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। 7 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में बुध रहेंगे जो कि अति मित्र में आते हैं, किसके लिए, मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, जो कि अत्यंत शुभ है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए देखिए 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है, अर्थात वध तारा है, खतरा है। यानी कि मैंने पहले ही कहा आपको भगवान जी के शरण में जाना है, कोई भी काम अनुभवी लोगों से या फिर पढ़े लिखे अनुभवी और उस क्षेत्र के अनुभवी और बुजुर्गों से लेकर के, अभिभावक से, माता पिता से आशीर्वाद लेकर के ही वो कार्य करना है आपको, इन दिनों में ध्यान रखना है। और लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का जो समय मित्र तारा है, ये आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए जो कि बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के बीच का समय साधक तारा है, जो कि अत्यंत शुभ है। उपलब्धि यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे, गृह सुख के, घर की आप डील कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वाहन सुख भी दिख रहा है, प्रेम संबंध भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस बीच में, शिक्षा का स्तर भी ठीक दिखाई दे रहा है, विवाह भी ठीक है। विवाह के लिए मतलब अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो वहां भी ये ठीक दिखाई दे रहा है। बिजनेस को लेकर के भी काफी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच का जो समय वध तारा है, वो समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में चित्रा नक्षत्र में, यानी कि इस बीच में 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में एक हफ्ता, देख लीजिए कितना डीप गया हूं। पूरे 5 महीने की कुंडली बनानी है, लेकिन मैं एक एक हफ्ते के हिसाब से आपके समक्ष ये सब फलादिश लेकर के आ रहा हूं। 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में चित्रा नक्षत्र में बुध रहेंगे, जो कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जन्म तारा है। जन्म तारा के हिसाब से
सामान्य से बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, यानी कि अच्छे में मैं उसको गिनूंगा। लेकिन उसके बाद यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के जो बीच का समय है, स्वाति नक्षत्र में बुध रहेंगे, जो कि संपत तारा के अंतर्गत आता है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, जो कि धन समृद्धि का कारक तारा है ये, यानी कि अच्छा रहने वाला है ये दिन। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए अतिमित्र तारा है, कब से कब तक, 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच का जो समय है अतिमित्र तारा, यानी कि अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इतनी संक्षिप्त फलादेश, इतनी संक्षिप्त मतलब इतने विस्तृत और इतनी गहराई में जाकर के फलादेश लगभग YouTube की हिस्ट्री में नहीं होगा। इसलिए देखिए एक एक हफ्ते का मैं बता रहा हूं पूरा। तो ऐसे में 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो है आर्द्रा नक्षत्र का क्या होगा, जन्म तारा है, जो कि सामान्य से बेहतर है। उससे पहले अतिमित्र तारा मैंने आपको बताया, वो कि अत्यंत शुभ है। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का जो समय है मित्र तारा है। मित्र तारा के हिसाब से उपलब्धि यानी कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक और भी अच्छा है, क्योंकि अतिमित्र तारा है, यानी कि अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक बुध जो है 31 अक्टूबर के सुबह 6:26 से लेकर के 8 नवंबर तक का जो समय है बुध जो है वो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि विपत तारा कहलाता है। किसके लिए विपत तारा है, किसके लिए, मृगशिरा नक्षत्र के लिए। तो उस हिसाब से मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय पीरियड है वो उतना अच्छा शुभ नहीं है। आपदा और दुर्घटना का जो योग बनता है, इसमें आपको अधिक से अधिक सावधानी बरतनी है। लेकिन 8 नवंबर से लेकर के, माफ कीजिए, 8 नवंबर शाम को 8:43 से लेकर के 17 नवंबर तक का जो समय क्षेम तारा है, यानी कि कल्याणप्रद अच्छा है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र का क्या स्थिति रहने वाली है। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक के बीच का जो समय है संपत तारा है, जो कि बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन 8 नवंबर से लेकर के, यानी कि 8 नवंबर शाम को 8:43 से लेकर के 17 नवंबर तक का जो समय है वो विपत तारा है, यानी कि बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना है, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही कोई काम शुरू करना है आपको। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए देखो, के को ह से जिनका नाम शुरू होता है उनका पुनर्वसु नक्षत्र है। तो उस हिसाब से 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक के बीच का जो समय है जन्म तारा है, सामान्य से ऊपर है, अर्थात ये समय आपके लिए। लेकिन 8 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के जो बीच का जो समय है वो संपत तारा, यानी कि अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जब बुध रहेगा तो क्या स्थिति रहने वाली है, अर्थात कब तक रहने वाला है ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध। तो 17 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के 18:52 अर्थात शाम को 6:52 से लेकर के 27 नवंबर तक प्रत्येरी तारा है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। तो वो जो है प्रत्येरी तारा में बाधा के योग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत शुभ नहीं माना गया है। जो भी काम करना है आपको भगवान गणेश जी की आशीर्वाद लेना है, उसके बाद कार्य को शुरू करना है। उसके बाद लेकिन 27 नवंबर से लेकर के आपका जो है 9 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में बुध रहेंगे, जो कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा बनता है। साधक तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है, उपलब्धि दिखाई दे रही है। कोई भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है 27 नवंबर तक की, तो वो स्थिति क्षेम तारा की है, जो कि कल्याणप्रद अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन 27 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का जो समय है प्रत्येरी तारा है, जो कि बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको सावधानी बरतनी है। पुनर्वसु नक्षत्र जब की बात कर लेते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जो है आपका 17 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक के बीच का जो समय विपत तारा है, बहुत अत्यंत अशुभ दिखाई दे रहा है। विपत तारा में शुभ नहीं होता है, आपदा और दुर्घटना के योग दिखते हैं। लेकिन 27 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का जो समय है क्षेम तारा है, कल्याणप्रद और अच्छा, बहुत ही शुभ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पुनर्पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में बुध रहेगा, तब क्या स्थिति रहने वाली है। ये कब तक रहेगा, 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहने वाले हैं बुध।
तब इस बीच में मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनता है वो वध तारा है, यानी कि 16वां नक्षत्र है तो वध तारा बनता है। वध तारा के हिसाब से शुभ नहीं है, खतरा है, अच्छा नहीं है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए ही 16 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर यानी कि पूरे महीने के इस साल के अंत तक में जो समय दिखाई दे रहा है साधक तारा है। साधक तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ उपलब्धियां ही उपलब्धियां शुभ दिखाई दे रहा है। फिर भी आप ईश्वर की कृपा और परमात्मा की कृपा बनाए रखने के लिए माता पिता की सेवा करते रहिए और भी ज्यादा अधिक अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का जो समय है साधक तारा है, जो कि अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन 16 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक के बीच का जो समय है वो प्रत्येरी तारा दिखाई दे रहा है, जो कि बाधा उत्पन्न कर सकता है आपके कार्य में। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए जो है 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का जो समय है प्रत्येरी तारा यानी कि बहुत शुभ नहीं है, लेकिन शुभ है कब से कब तक, 16 से लेकर के 28 दिसंबर, यानी कि इस साल का जो अंत है वो आपके लिए बहुत ही शुभ बीतने वाला है, उपलब्धियों से भरा रहने वाला है, कल्याणप्रद रहने वाला है। यानी कि ये जो साल है आपके लिए अंत में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बीच बीच में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां जहां बाधा के योग बन रहे हैं आपको ईश्वर के शरण में जाना है, भगवान जी की पूजा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, कोई भी कार्य करना हो तो जहां मैंने बाधा बोला है वहां पर आपको सावधानी से करनी है, बिल्कुल एहतियात बरतना है। चलिए अब इस वीडियो में मुझे यहीं पर अनुमति दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नया तरीके से आपके समक्ष लाने की कोशिश की है ज्योतिष का फलादेश नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। अभी फिलहाल मैं अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।